कितने दिनों तक लंका में रही माता सीता, जाने क्या है अंकों का रहस्य। रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं, वहीं कुछ तत्व ऐसे हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं हैं। उपहार के तौर पर माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ था। माता सीता रावण की लंका में रह रही थी। उनका निवास स्थान अशोक वाटिका था। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता ने लंका में 1 वर्ष का समय भोगा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुल कितने दिन तक माता सीता रही थी? ज्योतिषी राधाकांत वस्तव ने हमें बताया है कि माता सीता के लंका में बिताए गए दिनों के पीछे का गहरा रहस्य है, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। मान्यता के अनुसार शंकर रावण का विनाश करके छिपा था, और आप लोग इस लेख के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर कितने दिनों तक माता सीता लंका में रही और क्या है उस अंक का महत्व। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल है तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, अपने महल में क्यों नहीं? वह सीता की पवित्रता से भी डरता था और मय दानव की पुत्री मंदोदरी से भी। सीता हरण का उद्देश्य तो राम को अपमानित और पराजित, हताशा और निराशा बनाकर वापस अयोध्या लौटाना था। सीता से वह विवाह नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक सीता को बाद में मार दी जाती। ऐसी स्थिति में सीता को अपने निवास पर रखना उचित न था। अशोक वाटिका के में सभी सम्मुख खुले मेन रखने की उसकी प्राणप्रियता भी बनी रहती है, जिससे वह कुछ समय के साथ बलात्कार कर खो चुका था। इसलिए विशेष सावधानी वंश सीता। लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए थे? लक्ष्मण राम के साथ वनवास इसलिए गए थे क्योंकि लक्ष्मण को अपने भैया से प्यार था कि वे राम के बिना एक पल भी नहीं बिता सकते थे, और न ही उनके बिना राम रह सकते थे। और लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम को जंगल में कोई परेशानी हो। आपने रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण जी रात भर जागकर श्री राम और सीता जी की रक्षा करते थे, लेकिन आजकल अधिकतर लोग भाई के रिश्ते को मानते ही नहीं हैं और स्वार्थ के कारण अनजान लोगों को मित्र बनाने लगते हैं और भाई को पराया समझने लगते हैं। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। दंततुनर वह आज्ञा पाकर ही हर्ष होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ ही बस यही सीमा है। यहाँ अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वरिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे, और दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को प्रेम कर प्रेम के मुदन में हो गए। वरिष्ठ जी ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को अमंगे। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वरिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया है। वामदेव जी बोले, यह सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी सुंदर कृति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अतिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंडल आनंद की उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद के दिन बीत जाते हैं और अयोध्या आनंद भर। माता सीता को रावण की पुत्री तो कहा जाता है, और सीता रावण के वध का कारण कैसे बनी? महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक के यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक ने अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और वही अटक गया। उस स्थान को खोदा गया तो उसमें एक कलश प्राप्त हुआ
और जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत के टकराने से वह कलश मिला जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता के संबंधित एक अन्य कथा उल्लेख से अद्भुत रामायण में मिलता है कि रामायण में लिखी है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री से ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा के अनुसार इस तरह मिलता है कि गतमरस नामक ऋषि ने लक्ष्मी पुत्री पाने के लिए हर दिन मनोचक्र के साथ एक कलश में दूध की बूंदें डालता था। एक दिन एक ऋषि आश्रम में नहीं थे तो रावण ने उन्हें मार मार कर घड़ों में उनका रक्त डालिया। रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें क्या है। एक दिन रावण महल में नहीं था तो उसने चुपके से मंदोदरी के उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले इसलिए वह लंका से बहुत दूर पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर तुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूंजते हैं, भांति भांति के पक्षियों के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुजार करते जाते हैं। बैलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गोए मन चाह दूध देती है। धरती सदा खेती हरी भरी रहती है। श्रेता में सतयुग की करनी हो गई। समस्त जगत में आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर पर्वत के अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब सृष्टियाँ श्रेष्ठ शीतल और निर्बल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं और लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डालते हैं जिसे मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों के परिपूर्ण 10 दिशाओं के विभाग बड़े प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जिसकी आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी के करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद वार मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रत्यरिज सत्व रज रम तीनों गुणों की अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्रता सीता जी की सदा पति की अनुकूल में रहती है। वे यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने की श्री सीता जी के घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा निसार श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा के विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी की सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मंद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगजननी रमा सीता ब्रह्मा आदि से देवताओं के वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण समान है। देवता जिसका कृपा रिसाष्ट कटाक्ष करते हैं, परंतु वे उनकी तरफ देखते हुए भी नहीं। वे लक्ष्मी जी जानकी जी अपने ब्रह्मा महिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाविरत प्रीति करती है और श्री राम जी के वन में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में वे वेद नाचने लगते हैं और सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखाविनंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कह दे। श्री रामचंद्र जी
भाइयों से प्रेम करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों की प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया गया। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नरमों और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं। जैसे ही हरि प्रतिबंध हो, और 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए हैं, और जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ओ जो बुद्धित, ज्ञान, वाणी, इंद्रियों के परे और अनजमा तथा माया, धन और मन गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों को सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी की गोद में पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। तथापि वो सब जानते हैं। वे भाइयों का साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से बढ़ जाती है। भरत जी, शत्रुघ्न जी और दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी को अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्बल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलाते हैं कि सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और वे इस आनंद में दिन रात का बिताना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर जब सब कौशल्या राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं, तो उस समय दिव्य नगर में देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। स्वर्ग और स्त्री से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं और नगर के चारों तरफ बहुत सुंदर परकोटा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। जैसे नवग्रहों के भारी सेना बनाकर अनामती को आकर घेरा है। पृथ्वी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच्छ बनाई हुई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश के चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से जैसे सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से को भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों बहुत सी मणियों के रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मुनियों रत्नों के खंभे हैं। मरगत प्रेणियों पंगों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें हैं, ऐसी सुंदर जैसे ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। इनमें सुंदर सटफिट शहर के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रकलाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र की बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वो उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यदि करके लगा रखी है, जिसमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बंसल की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर संवर के गुजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर बहती रहती है। बालकों ने बहुत सुंदर से पक्षी पाल रखे हैं। ओ जो मधुर बोली बोलते हैं, उसे उड़ने से सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते कहो कि राम, रघुपति, जनक पालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी अति सुंदर हैं।
संग बाजार रुचि न बनहि बनरत वस्तु बिनु गथ पाइये। जहु भूम रमा निवास तह की संपदा किमी गाइये। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, और जहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ समय लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाय कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं जैसे अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुख सदाचारी की और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा की सरयू की नदी बह रही है, जिनका जल पवित्र और गहरा और मेहनत पर बांटे हुए है। किनारे का जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों से ठट के जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाजे घाट हैं जो बड़े ही मनोहर है, जहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू की नदी के किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन है। नदी के किनारे कहीं कहीं विरत और ज्ञान प्रणाट मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू नदी के किनारे बहुत तुलसी के झुंड के बहुत से पेड़ मुनियों पर लगा रखे हैं। देखकर नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर कुछ बहुत सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलिया और तालाब सुशोभित है और गाय नहीं पाते और इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं। और अनूप बालिया तालाब और मनोहर तथा विशालाएं कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियों और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि माने पर्यटक पर पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद में हिंडोले और छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता जी अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। ए रघुनाथ, उसे आज्ञा होती है कि चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख देखकर किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या जहर में वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों को लड़कियों को रचा है, जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों को स्त्रियों वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब लोग तर्ज कर दिया है। पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता मन में किस तरह रहेंगे? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी या गड़ोसो तैलियों में रहने वाले योग्य हैं। ऐसा सोचकर जैसा तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर मानवशील और स्नेह रूपी अमृत के सनी हुई है। विक्रमे प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रगट माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में सुखाते हैं, परंतु मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है कि वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में दूसरी तरह से समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती है तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने के सभी प्रकार की भलाई है। सम्मान पूर्वक सास ससुर के चरणों में सेवा करने से बढ़कर यह दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब माता मुझे याद करेगी, प्यार से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी और वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से प्राचीन कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखनी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ।
गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वंश को कर गालब मुनि और राजा नहुष आदि सबसे बन ही रहते हैं।